ये कार्यक्रमों पे हम लोग जरूर बाबा साहेब को हम लोग याद करते हैं, पर उनको कहीं ना कहीं उनके विचारों को हम लोगों ने सीमित करके रख दिया है सिर्फ जयंती पुण्यतिथि तक। क्या हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उनके दिन चल रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। चिराग पासवान साल 2023 में दूसरी दफ़ा जो है वो विदेश के दौरे पर गए हैं। इससे पहले जनवरी के महीने में वो केनिया और तंजानिया के दौरे पर गए थे लोकसभा स्पीकर के साथ, और अब बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने दुबई गए हैं चिराग पासवान। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान जो है वो दुबई में एक कार्यक्रम में नज़र आ रहे हैं, और ये कार्यक्रम जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती जो है वो भारत ही नहीं दुबई में भी मनाई जा रही है। जोरदार भाषण मंच से चिराग पासवान ने दिया है। 132वीं जयंती जो है वो रविवार को यानी कि आज बाबा साहेब अम्बेडकर की इंडिया क्लब दुबई में मनाया गया, और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर चिराग पासवान ही मौजूद रहे हैं। और चिराग पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब के विचार अद्भुत थे। कहीं न कहीं आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी गरीब वंचित की स्थिति बताती है कि हम लोग अभी भी बाबा साहेब के विचारों को अमल में नहीं ला पा रहे। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं दलितों के आइकॉन युवा नेता चिराग पासवान। साथियों का साथ मिला, जो एक सामान्य जो एक जैसी सोच हम लोग रखते हैं, और यकीनन मुझे लगता है इस सोच के साथ रवि जी हम लोग आगे बढ़ेंगे, उमाशंकर जी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर जो लक्ष्य है हम लोग का हम लोग जरूर उसको प्राप्त करना है। इससे पहले कि मैं अपनी बातों को रखूँ, मैं पुनः फाउंडर ऑफ अम्बेडकर ग्लोबल कम्युनिटी लीडर रवि जी का उनका दिल से मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया उपस्थित हो सके। मेरे साथ बिहार से भारत से चलकर आए मेरे तमाम साथी संजय पासवान जी, जो हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। मैं यहाँ पर हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर अशरफ अंसारी जी, जो हमारे प्रदेश के बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उनका मैं स्वागत करता हूँ। राकेश कुमार सिंह जी, डब्लू जी हम लोग उनको बुलाते हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं बिहार के। साथ ही में सौरभ पांडे जी, जो कि प्रदेश के महासचिव हैं, वो भी आज इस कार्यक्रम जी के जयंती दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रमों पे हम लोग जरूर बाबा साहेब को हम लोग याद करते हैं, पर उनको कहीं ना कहीं उनके विचारों को हम लोगों ने सीमित करके रख दिया है सिर्फ जयंती पुण्यतिथि तक। क्या हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उनके दिन चल रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग चल रहे होते तो आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम लोग समाज में उन कुरीतियों को हम लोग नहीं देखते, या समाज में कई ऐसी प्रथाएं हैं जो कि आज भी कायम है। समय ऐसा था जहाँ पे अनुसूचित झाड़ू बांधा जाता था। घंटी क्यों? ताकि वो चले तो घंटी बजे और गांव के लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दें। झाड़ू इसीलिए ऐसी जाति जो जिनको अछूत माना गया, गांव से बाहर रखा गया, उनको बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट बोलकर उनको लिस्ट किया गया, और इस सोच के साथ लिस्ट किया गया कि आज तो मैं इनको लिस्ट कर रहा हूं, पर एक दिन ऐसा आएगा जब ये भेदभाव की तमाम जंजीरें टूटेंगी, वो दीवारें टूटेंगी। The top universities of the world, and the fifth I've already talked about, that we do the groundwork in terms of educating the youth and the laborers who are expatriates. And the next one was the chief guest was Sri Santosh Kumar Suman. Last year many of you attended in the same place. So he is a minister in Bihar, and this year was the most important. And the good thing is that Mr. Chirag Paswan ji is a leader for everyone. Whoever I talked, they said that they want our next leadership in Bihar and even in India. तो वो इंडियंस का है, और उसमें भी बिहार से लोग ज़्यादा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के एक तो 132वें जन्म जयंती के लिए जाता हो, किसी का किसान के लिए जाता हो, वो 100% उसके पास जाता है। तो गवर्नमेंट के विजन, जब कोई नई गवर्नमेंट आती है उससे समाज में क्या परिवर्तन होता है, भीमराव अम्बेडकर जी ने जो विजन दिया है, यहाँ ऑब्वियसली जो पब्लिक आए हैं